सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेड बटन को क्लिक करके क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए और देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जिसमें कई प्रकार के शर्करा यानी शुगर, मंड या स्टार्च, सेलुलोज आदि जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं, जिनका रेशियो 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात यानी रेशियो वही होता है जो जल में होता है। कार्बोहाइड्रेट के कई टाइप्स हैं, स्टार्च, सुक्रोज और फ्रक्टोज जो पौधों से प्राप्त होते हैं, लैक्टोज जंतु के दूध से तथा ग्लाइकोजन यकृत से प्राप्त होता है। आपको बता दें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारी जो इंटेस्टाइन होता है उसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, उसके द्वारा ही बड़ी ही सरलता से ये ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भोजन का मुख्य अंश कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट ही हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसके लिए कुछ मुख्य फसलें होती हैं जैसे चावल, गेहूं और मक्का। इन तीनों में मंड या स्टार्च यानी कार्ब्स सबसे अधिक होता है। इसके अलावा जौ जिसे बाली और जई जिसे ओट भी कहते हैं जो ठंडे प्रदेशों में उगाया जाता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। एशिया और अफ्रीका के गर्म क्षेत्रों में सोरगम उगाया जाता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भोजन में चावल, आलू और अन्न से निर्मित पदार्थ जैसे कि रोटी, डबल रोटी, इडली, डोसा आदि शामिल करना चाहिए। तो ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंड उसके सोर्सेज क्या होते हैं, कैसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है, वो हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं। तो पहला ये शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करते हैं। दूसरा, यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो ये फैट में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात कर लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। तो इसमें मेन है केटोसिस जो आपके स्टोर्ड फैट को बर्न करता है, यानी जब आपके बॉडी में इनफ ग्लूकोज नहीं होता एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तो ये आपके स्टोर्ड फैट को बर्न करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे कीटोन्स बनने लगते हैं जो कि वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से आपका ब्लड जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है जो आपके लीवर, किडनी और ब्रेन को डैमेज कर सकता है। हालांकि कुछ लोग केटोसिस को प्रमोट करते हैं डाइट फॉलो करके, जिसे केटोजेनिक और कीटो डाइट कहते हैं। कीटो डाइट किया जाता है वेट लॉस के लिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कीटो डाइट सही है या नहीं। तो कीटो डाइट उनके लिए सही है जो हेल्दी होते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनको कोई पहले से ही बीमारी हो, कोई रोग हो जैसे कि डायबिटीज़, तो उनके लिए ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी जो है केटोसिस में है या आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है? तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे सिर में दर्द, पेट में दर्द, नींद अच्छी ना आना, या तो फिर आप ब्लड, ब्रेथ और यूरिन का टेस्ट करा सकते हैं जिससे आपको केटोन्स के लेवल्स का पता चल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी केटोसिस में है या नहीं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की कमी से ओबेसिटी, कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ और डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।